अगर आप अपनी इस बिजी प्रोफेशनल लाइफ में आप अपनी हेल्थ और वेलनेस को बूस्ट करने की सोच रहे हैं, देन यू आर इन द राइट प्लेस। हेलो एवरीवन, मैं कोच वंदना दुबे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे जो प्रॉपर रिसर्च बेस्ड हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट 1, न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजीज। हमारी एनर्जी को मेंटेन करना बहुत क्रूशियल है और हमें वो सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मिलना बहुत ज़रूरी है जो बॉडी को रिक्वायर्ड है। हार्वर्ड हेल्थ की एक स्टडी ये रिकमेंड करती है कि आपकी प्लेट में 50% वेजिटेबल और फ्रूट्स होना चाहिए, 25% होल ग्रेन्स एंड 25% प्रोटीन। तो इंश्योर करिए नेक्स्ट टाइम जब आप खाना खाएं तो आपकी प्लेट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स देती हैं। एक्चुअली में मायो क्लिनिक के अनुसार जो नट्स और बनानाज होते हैं ये हमें रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो इंश्योर करिए कि आप मॉर्निंग में हैंडफुल ऑफ नट्स जैसे कि 4 से 5 बादाम हैं या अखरोट हैं और बनाना आप ज़रूर लें। जिसमें स्नैक के ऑप्शंस ये भी होते हैं कि आप ग्रीन योगर्ट ले लें या फिर आप एक सीजनल फ्रूट को हैंडी रखें अपनी डेस्क पर। न्यूट्रिशन इज जस्ट अ स्टार्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। सो सेगमेंट नंबर 2 इज फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंडेशन, जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हैं कि इंटीग्रेटेड शॉर्ट एक्सरसाइजेस। एक रिसर्च के अनुसार ये जो क्विक एक्सरसाइजेस होती है ना, शॉर्ट एक्सरसाइजेस, ये हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जैसे कि आप ऑफिस में लिफ्ट ना लेते हुए आप स्टेयर्स से चले जाएं या फिर 10 मिनट की क्विक वॉक कर लीजिए, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी हाई कर देती हैं। अब इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 आता है होम वर्कआउट्स, जिसमें ये आता है कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जो ये रिकमेंड करता है कि आपको दिन में कम से कम 15 मिनट ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिसमें वेट लिफ्टिंग भी हो सकता है और इसको अमूमन तौर पे आप सुबह के दौरान करना प्रेफर करें। इसी के अंदर थर्ड कैटेगरी आती है जो बोलते हैं डेस्क एक्सरसाइजेस। इसमें क्या होता है, आपकी प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको कम करने के लिए आप अपनी डेस्क एक्सरसाइज कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज आप हर 1 घंटे में 2 मिनट के लिए कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेचिंग हो गई या लेग रेस को कर सकते हैं आप, या फिर चेयर स्क्वेटिंग भी कर सकते हैं आप। बेसिकली ये एक्सरसाइजेस ना हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद करती हैं। देखिए, एक्टिव रहना इज अ की, लेकिन हम अपने स्ट्रेस को एक ऑप्टिमम लेवल तक मेंटेन करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट नंबर 3, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर पॉइंट नंबर 1 ये आता है कि आप माइंडफुलनेस स्ट्रैटेजी को अपनाएं। माइंडफुलनेस टेक्निक को अगर आप रोज़ाना करते हैं तो ये आपके स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम करने में मदद करती है। आप अपने दिन की शुरुआत रोज़ाना 5 मिनट गाइडेड सेशन के साथ शुरू कीजिए। ये गाइडेड सेशन किसी भी ऐप में होते हैं या यूट्यूब पे इसके बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जो आपको ये बताते हैं किस तरीके से सर्टेन वे में आपको ये माइंडफुलनेस की एक्टिविटी करनी है। इसके अंतर्गत पॉइंट नंबर 2 है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। एक्चुअली डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका एक्चुअली वो हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करें जो आपके एंग्जाइटी को बहुत हद तक मिनिमम करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली डीप ब्रीदिंग एक क्विक टूल है आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिड्यूस करने का। 1 महीने के बाद क्या फ़र्क पड़ रहा है आप पर, उसकी वो तो एक बहुत अच्छा इफेक्ट होगा ही, लेकिन इसकी इंस्टेंट होता है। अगर इंस्टेंटली आप डीप ब्रीदिंग करते हैं ना तो डीप आपका इंस्टेंट एंग्जाइटी रिमूव होती है इससे। और मैं तो ये कहूँगी ऑफिस में भी आप अपने ब्रेक्स के दौरान ये शॉर्ट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए। ये आपके फोकस को रिगेन करता है और आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है और बेसिकली ये आपके माइंड को काम करता है। आर यू फीलिंग मोर रिलैक्स्ड? तो चलिए हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हम अपनी नींद को ऑप्टिमाइज कैसे करें। सेगमेंट नंबर 4, स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। नेशनल स्लीप फाउंडेशन का कहना यह है कि एक अडल्ट को कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद होना ज़रूरी है, जिससे उनकी हेल्थ बेहतर रह पाए और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो पाए। इसके लिए आप एक कंसिस्टेंट बेड टाइम का रूटीन शेड्यूल करें और आप टाइम पर सोएं और आप
टाइम पर उठें, यस दैट टू ऑन वीकेंड्स। लेकिन अब स्लीप हाइजीन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? देखिए, स्लीप रिसर्चर्स का कहना है साउंड स्लीप के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रूम को डार्क करें, जिसके लिए आप डार्क गहरे कलर के पर्दों का इस्तेमाल करें, रूम को थोड़ा कूल रखें और बेसिकली आप एक रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन को मेंटेन करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप बेड टाइम में जाने के 1 घंटे पहले आप स्क्रीन को बंद कर दीजिए। और उसके साथ ही साथ अगर बाहर की नॉइज़ आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है तो उसके लिए आप कोई भी नॉइज़ मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं जैसे कि ओम मेडिटेशन म्यूज़िक है, दैट इज़ फॉर 12 आवर्स और 8 आवर्स, अगेन द रेन म्यूज़िक ऑल्सो, जिससे आप बाहर की नॉइज़ की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। सॉलिड स्लीप इज़ फाउंडेशन, but achieving work-life balance is also a key to your fulfilling life. तो चलिए अगला सेगमेंट नंबर 5, वर्क लाइफ बैलेंस टिप्स। टाइम मैनेजमेंट। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का कहना है कि जो लोग टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, वो अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं और ज़्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन अचीव करते हैं। आप अपने काम के लिए डिजिटल प्लानर को प्रायोरिटाइज कीजिए और आप स्पेसिफिक टाइम के बाद शॉर्ट इंटरवल्स को लेने के लिए प्रायोरिटाइज कीजिए। देखिए, टाइम मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी टेक्निक होती हैं जैसे कि परेटो टेक्निक, 80-20 रूल और पोमोडोरो टेक्निक, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। तो देर इज़ अ टाइमर ब्रेक रूल्स एज वेल, लाइक अगर आप 25 मिनट काम करते हैं तो 5 मिनट ब्रेक लीजिए, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप 50 मिनट काम कर रहे हैं तो आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, जो कि बेसिकली पोमोडोरो टेक्निक होती है। सो इसके ऊपर एक मेरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने सारे टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात किया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करेंगे, सेटिंग बाउंड्रीज। देखिए, हमारी मेंटल हेल्थ और वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाएं और उन बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करें। रेस्पेक्ट से क्या मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कब किसको ना बोलना है, क्या चीज़ आपको ओवरवेल्म कर रही है, तो उसको रेस्पेक्ट करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, हम जब दूसरे लोग हमारे लिए गाइडलाइन सेट करते हैं, बाउंड्री सेट करते हैं, हम अपने बॉस की या दूसरे लोगों की बाउंड्रीज़ को और रूल्स को हम बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ को, अपने रूल्स को हम वैल्यू नहीं देते। तो ऐसे केस में एक्शन आइटम ये है कि आपके जो वर्किंग आवर्स है, जो ब्रेक टाइम्स है, वो आप प्रॉपरली और ओपनली कम्युनिकेट कीजिए अपने कलीग्स को, अपने घर वालों को, और वो बाउंड्रीज के साथ आप स्टिक रहें। इस सेगमेंट के अंदर थर्ड पॉइंट ये है कि शेड्यूल्ड ब्रेक्स। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू रिपोर्ट के हिसाब से टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स इट प्रिवेंट्स बर्नआउट एंड इम्प्रूव्स योर क्रिएटिविटी। तो इसके लिए एक्शन आइटम ये है कि हर घंटे में आप अपने वर्क स्पेस से दूर 5 मिनट के लिए ब्रेक लें। नाउ सेगमेंट नंबर 6, प्रोफेशनल हेल्थ सपोर्ट। सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ये हाईली रिकमेंड करता है कि एक इंडिविजुअल को अपनी हेल्थ का चेकअप रेगुलर इंटरवल्स में कराना चाहिए टू प्रिवेंट क्रॉनिक डिसीजेस। तो इसके लिए एक्शन आइटम ये है कि आप एनुअली अपनी हेल्थ का चेकअप शेड्यूल करें। और इसी सेगमेंट के अंतर्गत सेकंड पॉइंट ये आता है कि सीक प्रोफेशनल एडवाइस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अनुसार अर्ली इंटरवेंशन के लिए बहुत क्रूशियल है कि आप अपनी मेंटल फटीग के सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज करें, उनको पहचानें। तो एक्शन आइटम ये है कि अगर आप कोई परसिस्टेंट सैडनेस या एंग्जाइटी नोटिस कर रहे हैं अपने आप में, तो आप प्रोफेशनल एडवाइस के लिए मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट करें। तो दीज वर द स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स बैक्ड बाय द रीसेंट रिसर्च, जो कि बिजी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपनी डे टू डे लाइफ में इन सारे पॉइंटर्स को, इन सारी स्ट्रैटेजीज को अपनाइए। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और मेरे चैनल कोच वंदना दुबे को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां पर मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, रिलेटेड टू करियर ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट, सेल्फ हेल्प, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। सो दिस इज कोच वंदना दुबे signing off. Until we meet again in the next video, till then, bye bye.